3 दिवसीय दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल ने दी विदाई। राष्ट्रपति ने 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में किया प्रतिभाग। देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को शुभ धनतेरस। और धनतेरस को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है। बाजारों में सुबह से ही रौनक दिखाई दे रही है। दीपावली त्योहार के पहले बाजार गुलजार हो चुके हैं। भगवान धनवंतरी की आज के दिन ही पूजा होती है और उत्तराखंड के शहरों में भी बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रमुख बाजारों के पास कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। यह आम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के शहरों में भी बाजार गुलजार दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड के शहरों में भी बाजार गुलजार दिख रहे हैं। प्रमुख बाजारों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं और बाजारों में पूरी व्यवस्था नजर आ रही है। राजधानी देहरादून में त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। कड़े इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण त्योहार निपटाने के सीएम निर्देश पहले ही दे चुके हैं। शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार हो और सभी जगहों पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यहां पर प्रशासन की ओर से निभाई जा रही है। और धनतेरस के पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजारों में सुबह से ही दिखाई दे रही है चहल पहल और दीपावली त्योहार के पहले बाजार गुलजार हो चुके हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दीपावली के त्योहार पर बाजार गुलजार हैं। भगवान धनवंतरी की आज ही के दिन पूजा होती है और धनतेरस के इस पर्व पर कई विशेष चीजों का खरीदारी का भी महत्व होता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बाजारों में व्यापारियों में आज के इस पर्व को लेकर उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी देहरादून में त्योहार की रौनक नजर आ रही है। तो राजधानी देहरादून में त्योहार की रौनक साफ तौर पर देखी जा सकती है। शांतिपूर्ण त्योहार निपटाने के निर्देश पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा चुके हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और धनतेरस को लेकर देश भर में धनतेरस के इस पर्व को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, दीपावली त्योहार के पहले ही बाजार गुलजार हो चुके हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल इसी खबर पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ में। राम गोपाल, उत्तराखंड के शहरों की बात करें तो उत्तराखंड के शहरों में भी भारी भीड़ अभी से देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर लोग बाजारों का रुख करने लगे हैं क्योंकि आज के दिन बाजारों से विशेष खरीदारी का महत्व होता है और इसी के चलते भारी भीड़ बाजारों में लोगों की है। बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं लक्सर मेन बाजार में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बाजार हैं वो जरूर यहाँ गुलजार हैं और लोग भी जो है, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस के मौके पर बहन की भगवान धनतेरस की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद और ये महत्वता भी है क्योंकि गरिमा देखिए जो सामान है महिलाएं वो खरीदती हैं। काफी सामान जो है खरीदा जाता है। मैं बाजार में मौजूद हूँ, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किस तरीके से जो सामान है वो खरीद रहे हैं लोग? सही खरीद रहे हैं। जैसे बाढ़ इस बार लक्सर क्षेत्र में देखने को मिली थी, कैसा लग रहा है? खरीदारी ठीक हो रही है? ठीक खरीदारी हो रही है गरिमा। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? खुशी, क्या खरीद रहे हैं आप? हम रंगोली खरीद रहे हैं। रंगोली, यानी कि घर में जो लगाने के लिए आज धनतेरस है ना, रंगोली। तो क्या किस तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे? डेकोरेशन करेंगे, पूजा करेंगे, माता गणेश जी, राम जी की दिया से घर सजाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गरिमा ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं बाजार में जरूर मौजूद है। मैं दिखाऊंगा कैमरे की नजर से। जो लोग हैं वो बाजार में पहुंच रहे हैं और बाजार जरूर गुलजार हैं। लक्सर मेन बाजार में मौजूद है। हालांकि प्रभाव थोड़ा जरूर पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में बाढ़ का जो दर्द है कहीं ना कहीं वो किसान झेल रहे हैं क्योंकि किसान की साल भर की जो मेहनत की कमाई है कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर गया था। लेकिन
बावजूद उसके भी कहीं ना कहीं त्योहार को लेकर के जो कहीं ना लोग हैं वो बाजारों में पहुंच रहे हैं और कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल, धनतेरस त्योहारों के को पर्व लेकर पर लोगों में भी खुशी है और बाजारों में भी काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। रामगोपाल, आज के दिन की बात करें तो कई विशेष चीजें हैं, जैसे बर्तन हो गया, ये सोने चांदी के गहने हो गए, और या फिर लोग गाड़ियां खरीदते हैं। क्या इन दुकानों पर विशेष तौर पर भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल जो सुनार की जो दुकान होती है कहीं ना कहीं वहां जरूर लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो महिलाएं हैं यानी कि सोने चांदी के जो बर्तन है कहीं ना कहीं वो जरूर खरीदे जाते हैं। कुछ आज के दिन इस तरह की मान्यता है कि जो झाड़ू होती है कहीं ना कहीं उसको भी जो है जो महिलाएं हैं वो खरीद करके घर लेकर के जाती है, यानी कि कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनको लेकर के एक शुभ माना जाता है, यानी कि धनतेरस के दिन जो है आज के दिन जो बर्तन है वो खरीदे जाते हैं। और मिट्टी के दिए को लेकर भी कहीं ना कहीं मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो मिट्टी के दिए का जो इस्तेमाल जो देहात और हरिद्वार देहात क्षेत्र में करते हैं, ताकि दीपावली का जो पर्व कहीं ना कहीं तेल के दिए लगा करके जो घर की जो डेकोरेशन है सजा जाता है, झालर है उनसे सजा जाता है। और यानी कि जो माँ लक्ष्मी है, धनतेरस है, तमाम जो ऐसे देवता हैं जिनको लेकर के दीपावली के पर्व पर यानी कि भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। कि 14 वर्ष के बाद जिस तरीके से भगवान राम जो है वनवास के बाद वापस आए थे, तो इसी तरीके से जो पर्व है कहीं ना कहीं जो लोग हैं देहात क्षेत्र के वो सेलिब्रेशन करेंगे। अब आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से बाजारों में जो है रौनक गरिमा देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बाजारों में रौनक रहने वाली है, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। रामगोपाल, क्या इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या पुलिस मुस्तैद नजर आती है? क्योंकि ऐसे में जो भीड़ होती है तो बाजारों में कई और भी तरह के लोग आ जाते हैं। क्या इन सबको देखते हुए पुलिस की ओर से विशेष तैयारियां की गई है? भैया इन्हें बुला। गरिमा बिल्कुल देखिए, प्रशासन ने पहले ही जो तमाम जो व्यापारी थे, व्यापारियों के साथ साथ में यानी कि जिस तरीके से जो व्यापारी है उनको व्यापारी को लेकर के एक मीटिंग भी आहूत की गई थी। साथ में प्रशासन इनकी तमाम जो विभाग के जो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मौजूद थे, और तमाम तरीके जो डेकोरेशन की गई डायरेक्शन है कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा वो दी गई थी कि साफ तौर पर जिस तरीके से पटाखों की जो दुकानें अलग से लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां थी प्रशासन की वो पूरी कर ली गई थी। और अभी भी बाजार में भी, क्योंकि देखिए गरिमा, लगातार जो है जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं यानी कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ में जो पीआरडी के जो जवान है, पीएससी की जो बटालियन है वो भी लगातार जो है बाजारों में गश्त कर रही है, क्योंकि आगजनी को लेकर भी जो फायर ब्रिगेड है वो भी जो है लगातार गश्त कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की वो पूरी कर ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आपके पास लौटेंगे रामगोपाल, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में बसंत कश्यप भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है। बसंत का रुख कर लेते हैं। बसंत, बाजारों में कैसा माहौल है? शुभ धनतेरस के मौके पर कितनी भीड़ नजर आ रही है, और आज धनतेरस के दिन लोग क्या क्या खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं? गरिमा, देखिए जैसे ही करवा चौथ का पर्व आता है उसी दिन से यहाँ पर बाजारों में रौनक शुरू हो जाती है। हम लोग मौजूद हैं यहाँ कृषि के चंद्रभागा पुल के पास, और यहीं से बाजार के लिए लोग निकलते हैं। त्रिवेणी घाट हो या फिर घाट चौराहे से लेकर के मार्केट, पूरी मार्केट यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके साथ साथ त्रिवेणी घाट का संगम है, वहां पे भी स्नान करने लोग पहुंचते हैं। और साथ ही साथ आज मार्केट के लिए बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मार्केट की है, बाजार में आए और क्या कुछ खरीदा इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आज धनतेरस का जो पर्व है वो इस पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है और इसके साथ साथ फिर लक्ष्मी पूजन भी 2 दिन बाद शुरू हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि बाजार में बहुत रौनक दिखाई दे रही है। बाजार जो है पूरे सजे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर बाजार मार्केट करने आए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है बाजार में, खासकर किस तरह के रौनक और क्या कुछ इन्होंने खरीदा है। क्या खरीदा आज आपकी? नहीं जानते हुए वैसे तो आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है, और कहते हैं सोना चांदी खरीदा जाता है और घर के लिए बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं। तो बस यही सारी चीजों की खरीदारी आज हमने भी करी है, और धनतेरस का त्योहार हम भी इसी तरीके से आज मना रहे हैं। और काफी ज्यादा भीड़ हम सभी देख रहे हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है लगी हुई, और हर दुकान में खचाखच लोग भरे हुए हैं, खूब खरीदारी कर रहे हैं। और धनतेरस का जो त्योहार है वो बहुत ही अच्छे के साथ हम लोग मना रहे हैं। आप इसे 3-4 दिन से खरीदारी करते हैं, क्योंकि आप मार्केट में रहते हैं और मार्केट में खरीदारी करना और उसके बाद जाम से निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे त्योहार का सीजन आता है तो जाम सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, और हम सभी आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम है लगा हुआ। आप गाड़ी से नहीं निकल सकते, पैदल नहीं चल सकते, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत तो हो ही जाती है कि थोड़ी सा सामान के लिए बड़ी दूर तक जाना पड़ता है और बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये त्योहारी सीजन में यहाँ पे ऋषिकेश का हाल ऐसा होता है। क्या कुछ खरीदा आपने? जी आज हमने बस थोड़े बहुत बर्तन खरीदे हैं घर के लिए,
तो बस उस पे हमने अपने धनतेरस का आज उस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, दीपावली की भी शुभकामनाएं आपको। जी। और आपने इतना समय दिया। देखिए गरिमा, जो भी यहाँ मार्केट में आ रहा है वो कुछ ना कुछ खरीद रहा है, क्योंकि माना जाता है कि बिल्कुल। आज के दिन खरीदारी करने से कुबेर भी और धनवंतरी भी खुश होती है, प्रसन्न होती है। और उसके बाद लक्ष्मी पूजन के लिए भी आज के दिन से ही जो खरीदारी है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह का यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मेरे पीछे जाम की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं गरिमा कि बाजार में कितनी रौनक होगी, कितनी भीड़ होगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है और लोग बाजारों में आने के लिए बिल्कुल उतावले साफ हैं। तौर पर बाजार सजकर तैयार हो चुका है। और रामगोपाल देखिए, अभी से दीपावली के चीजें की बिक्री भी जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। और इसको देखते हुए क्या व्यापारी खुश हैं? क्योंकि इसके पहले की बात करें तो फिलहाल पिछले सालों में हमने देखा, चाहे महंगाई की बात हो या कोरोना के बाद से जब हम उभरे, तब उतनी ज्यादा मार्केट में भीड़ लोगों की नहीं नजर आती थी। लेकिन अब इस सब से निजात मिल चुकी है। अब त्योहार बिल्कुल आम तरीके से मनाए जाने लगे हैं। अब त्योहारों पर लोग खुश होते हैं, लोग बाहर भी निकलते हैं, बाजारों से खरीदारी भी करते हैं। ऐसे में व्यापारियों के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट नजर आई है? क्योंकि अब उनका व्यापार एक बार फिर से ठीक राह पर चल पाएगा। बसंत, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। बसंत, व्यापारियों के चेहरे देखिए, पर कितनी खुशी है? बिल्कुल। देखिए, जैसे ही मैंने कहा ना, जैसे ही करवा चौथ का त्योहार आता है उसी के साथ बाजारों में रौनक शुरू हो जाती है और खरीदारी का दौर भी शुरू हो जाता है। और उसी तरह से अब व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापारी हमेशा ही इंतजार करते हैं वर्ष भर की, जब दीपावली का महोत्सव आएगा, दीपावली का त्योहार आएगा तो बाजारों में रौनक बढ़ेगी, तो इनका भी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। और यहाँ पर जो व्यापारी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी लिहाज से, क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट पूरी तरह से मैंने जैसे बताया सजी हुई है। और मार्केट में लगातार मार्केट में जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और मार्केट में लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। व्यापारियों को भी इंतजार है जब उनका व्यापार ठीक तरीके से शुरू हो सके, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि उनके सामने बड़ी समस्याएं रही हैं, चाहे कोरोना की मार हो या महंगाई की समस्याएं। सभी से उनका जो धंधा है वो मंदा नजर आता था, लेकिन अब इंतजार है उनको। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा विशेष तौर पर आज के दिन होती है, धनतेरस के दिन विशेष महत्व होता है। बसंत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोने चांदी की खरीदारी का भी आज के दिन बताया जाता है कि विशेष महत्व होता है, यानी गहने खरीदने की बात। लेकिन महंगाई के इस दौर में क्या सुनार की दुकानों का रुख भी आम जनता कर रही है? कोविड काल रहा, कोविड काल में लोगों ने खरीदारी नहीं की, अपने घरों में कैद होकर के रह गए। उसके बाद अब जो स्थिति है पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। लोग खरीदारी के लिए बर्तनों की दुकान पर भी जा रहे हैं, कपड़ों की दुकान पर भी जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सोने चांदी के आभूषण की दुकानें सराफा बाजार है, जो ज्वेलर्स की दुकान है, उन पर भी लगातार जो मार्केट कर रहे हैं लोग, खरीदारी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार महंगाई को पीछे छोड़ करके लोग खरीदारी करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और सड़कों पर उतर के बाजारों में जा रहे हैं और बाजारों में जा करके तमाम दुकानों पे जा रहे हैं। जो उनकी जरूरत का सामान है वो खरीद रहे हैं, सोने चांदी भी खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ जो बर्तन है, कपड़े है या फिर साज सज्जा का जो सामान है, तमाम जो सामान है वो बाजार में आकर के लोग खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं ऊधम सिंह नगर से, उनका रुख कर लेते हैं। शाहिद, ऊधम सिंह नगर की बात करें तो बाजारों में कितनी रौनक है? आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के पर्व पर कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? शाहिद, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाजारों में रौनक नजर आ रही है। भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा का ये विशेष दिन, धनतेरस का पर्व आ चुका है और इसी के चलते लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपसे अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने शिरकत की। आईटीबीपी सीमा द्वार देहरादून में आयोजन किया गया है। दोपहर 1:15 के लगभग जीटीसी पहुंचने की बात सामने आई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहा वो हमने आपको बताया है। आज विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उनके आगमन को लेकर यहां पर विशेष तैयारियां की गई थी। तो उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां यहां पर की गई थी। आम जानकारी आपको हम बता दें।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम बटकोट से बताते हैं, जहां पर हिलग्रीन इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और इससे पहले यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल व स्कूल प्रबंधक नरेश राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा और संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित और संस्कारिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ अपनी युवा पीढ़ी को संस्कारिक और सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस दौरान छात्र छात्राओं व नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। प्रबंधक नरेश राणा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। और बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से अलग अलग संवर्गों के अंतर्गत रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र ही भरने के निर्देश दिए। उन्होंने खाली चल रहे पदों पर 200 डॉक्टरों की तैनाती करने, 30 दिसंबर तक वार्ड बॉय, आशा और एएनएम के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों ने दिसंबर पहले हफ्ते में हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन भी श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन कर रोडमैप तैयार किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लक्सर के जमदग्नी पब्लिक स्कूल में आयोजित दीपावली मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद निशंक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए उत्सव का दिन है। आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और कहा कि उत्तराखंड राज्य युवा राज्य है, पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है, पूरे विश्व की नजरें उत्तराखंड पर हैं। उन्होंने हरिद्वार जनपद के उत्तराखंड राज्य में शामिल कराए जाने को लेकर खुद की अहम भूमिका बताई और कहा कि भारत पहले भी विश्व गुरु था और अब फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भीतर विलक्षण प्रतिभा छिपी होती है और प्रतिभा को उभार कर आगे बढ़ाने का काम शिक्षक करते हैं। सभी प्रकार की प्रवृत्तियां खेल के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, कला के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, संस्कृति के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरीके से उसकी किस क्षेत्र में प्रतिभा है उसको कैसे निखारा जाए। तो मैं शुभकामना देता हूं कि आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जबकि हम 23 वर्ष पूरे कर रहे हैं, 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा जो ये नवोदित राज्य है, युवा राज्य, आज जो पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का गंतव्य रहता है, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, पूरे विश्व की नजरें मेरी उत्तराखंड पर रहती हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यूकेएसएसएससी द्वारा 2016 में कराई गई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की ओएमआर शीट में गड़बड़ी के आरोप में जेल गए अधिकारियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पुखरिया की जमानत खारिज कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा साल 2016 में आयोजित की गई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा में धांधली के संबंध में सतर्कता सेक्टर देहरादून में धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1968 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना सितंबर 2022 में उत्तराखंड शासन द्वारा एसटीएफ को स्थानांतरित की गई थी। ऑफिसर में 2016 में जो नियुक्ति हुई थी उसमें ओमआर शीट में जो गड़बड़ी की गई थी उसके संबंध में आज जो एफआईआर शासन ने की थी, गवर्नमेंट ने की थी, उसमें आज सुनवाई हुई है, जिसमें कि आयोग के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पुखरिया की जमानत पर बहस हुई। इसमें बहस कल हुई थी, जिसमें आज जजमेंट हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने तीनों की जमानत आज खारिज कर दी है। 30 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर विडर तक मानकों के विपरीत खरीदी गई है और अपने अपने चहेतों को बांट दिए गए हैं। शामा से जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र एठानी ने जिला पंचायत बागेश्वर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। ये था कि सबसे पहले कृषि यंत्रों का एक लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी, कृषि यंत्र दें। तो कुछ लोगों ने अपनी जो वो होता है कि एक अपने कहने पे जनप्रतिनिधियों ने जगह जगह बगैर स्वीकृति के बांट दिए, जो एक घोर वित्तीय अनियमितता का मामला है। 300-350 पावर वीडर बगैर उसके 2022-23 में बांट दिए गए, जब 23-24 में जबकि एक भी पावर वीडर जिला योजना समिति में नहीं रखा गया। अगर बांटे गए होते तो उसकी संज्ञान और उसकी जांच हमने कह रखा कि आप 15 दिन से पहले हमको संज्ञान में दें कि किसके कहने पर आपने बांटे और वो संस्तुति पत्र दें। कोई भी माननीय जिला पंचायत सदस्य जिसके वहाँ के भी क्षेत्र के लोग आते हैं पावर वीडर के लिए, वो फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे खुद माननीय सदस्य दो ऐसे हैं, पूरनगढ़िया जी और सुरेश केतवाल जी, जो खुद एक काश्तकार भी हैं, कृषक भी हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।